तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में हम लोग सॉल्व करते हैं आई के 2 क्वेश्चन को। इससे पहले की क्लास में हम लोग 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि 1 के फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग सॉल्व करते हैं थर्ड एंड फोर्थ को। तो देखो थर्ड में क्या दिया हुआ है, x⁴ प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ऐसे बताना है जो हमारे पास जो फैक्टर्स दिया हुआ है x प्लस 1 वो इसका फैक्टर्स है या नहीं है। तो देखो सॉल्यूशन हम लोग राइट करते हैं। हमारे पास दिया हुआ क्या है x प्लस 1, तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। हमारे पास पॉलिनोमियल्स क्या दिया हुआ है x⁴ प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारे पास दिया हुआ है। इस पर हम लोगों को पुट करके हम लोग को देखना है कि ये पॉलिनोमियल जो है वो इसका फैक्टर्स है या नहीं है। ठीक है, 0 आता है तो इसका फैक्टर्स होगा, 0 नहीं आएगा तो इसका फैक्टर्स नहीं होगा। तो देखो हम लोग इसको पुट करते हैं, तो -1⁴ प्लस 3x -1⁴ प्लस 3x स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे भी सेम वही था जो मैं अभी आपको इससे पहले के क्वेश्चन में बताई थी कि अगर पावर इवन रहेगा और बेस हमारा माइनस में रहेगा तो उसका आंसर पॉजिटिव होगा यानी कि प्लस में होगा, और अगर पावर ऑड रहेगा और बेस माइनस में रहेगा तो उसका आंसर जो होगा वो नेगेटिव होगा यानी कि माइनस में होगा। तो 1⁴ का मतलब क्या हो गया कि ये -1 हो जाएगा, सॉरी ये +1 हो जाएगा एंड प्लस 3 इंटू -1, क्योंकि -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही रहेगा, प्लस 3 इंटू 1 क्योंकि -1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, प्लस माइनस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा एंड प्लस का 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, 3 यहाँ पे प्लस में है, 1 माइनस में है, माइनस इंटू प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा, फिर फिर -1 प्लस 1। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये प्लस और ये -1 दोनों कट गया, यहाँ पे ये -3 और +3 कट गया यानी कि हमारे पास लास्ट आंसर क्या बचा 1 बचा। तो देखो यहाँ पे तो ये कम्प्लीटली फैक्टर्स नहीं फाइंड आउट हो पा रहा है, क्योंकि जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ये पॉलिनोमियल जो है वो x प्लस 1 का फैक्टर्स नहीं होगा। हैंस हम लोग आंसर में राइट कर सकते हैं, हैंस x प्लस 1 इज नोट द फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इस पॉलिनोमियल का x प्लस 1 जो है वो फैक्टर्स नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है x⁴ -x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में दिया हुआ है 2 प्लस √2 इंटू x प्लस √2। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या दिया हुआ है x प्लस 1, जिसको हम लोग करते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाता है -1 हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ, तो पॉलिनोमियल है x³ माइनस x स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू x प्लस √2। तो हम लोग इस पर वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा -1 का क्यूब यानी कि -1 का क्यूब हो जाएगा -x स्क्वायर यानी कि हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हमारे पास 2 प्लस √2 दिया हुआ है, x का वैल्यू क्या है -1 है। ठीक है, प्लस 2। अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्या है ना कि देखो यहाँ पे इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो पहले इस माइनस को आप अप्लाई कर लो, फिर उसको बाद में इस माइनस को अप्लाई कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा -1 का क्यूब तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे पावर इवन दिया हुआ है, इसको करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, सो -1 इंटू 1 हो जाएगा माइनस। देखो ये माइनस अगर अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा ना, देखो अगर यहाँ पे करते हैं तो ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, और फिर से ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। सपोज यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है -x इंटू एक्स दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास दोनों तरफ माइनस है। इसका मतलब क्या है कि अगर इन दोनों माइनस को हम लोग ऑपरेट करते तो इसका आंसर क्या आता है प्लस आता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है। ठीक है, और ये दोनों माइनस अगर आपस में हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, यानी कि अगर +1 को
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और +1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 ही हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया, तो ये हो गया +2 एंड प्लस √2 प्लस √2। तो नेक्स्ट इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 -1 +2 प्लस, देखो यहाँ पे √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √4, यहाँ पे +1 है, ये -1 है, कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2 प्लस √4। देखो √4 को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये √2 × 2 हो जाएगा, और 2 × 2 को अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, और फिर ये रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, कि मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, यानी कि 2 को 2 से प्लस करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 आया है, यहाँ पे 0 तो नहीं आया है, दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे भी हम लोग सेम यही डेफिनेशन लिख सकते हैं, हैंस x + 1 इज नॉट द फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि हमारे पास जो फैक्टर्स आया है वो इस गिवन पॉलिनोमियल का, यानी कि इस पॉलिनोमियल का फैक्टर्स नहीं है। तो लास्ट में हम लोग आंसर में सेम इसी चीज़ को लिखेंगे, हैंस x + 1 इज नॉट द फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि x + 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर्स नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट IQ।